तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइल्ड गूस पैगोडा के भीतर मौजूद हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, और इस वक्त विजिटर्स बुक में वो अपना संदेश लिखते हुए, इससे पहले जब टेराकोटा मेमोरियल गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना संदेश जो था वो दर्ज कराया था विजिटर्स बुक में, और कहा था कि जिस तरह से वहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर को सहेजा गया है उससे वो बहुत प्रभावित हुए हैं। और देखिए यहाँ भी तकरीबन 35 मिनट गुजारने के बाद प्रधानमंत्री अपना संदेश लिख रहे हैं इस जगह जहाँ पर विजिटर्स बुक, जहाँ अपने भ्रमण के बाद वो अपनी टिप्पणी दर्ज कराते हुए। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ किस तरह के विचार रखे हैं। यहाँ पे उनके साथ खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे, जिन्होंने पूरा एक तरह से गाइडेड टूर दिया पैगोडा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं दोनों नेताओं को पैगोडा के भीतर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाइल्ड गूस पैगोडा के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त अपना संदेश लिख रहे हैं। और काफी गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने न सिर्फ अपनी बातचीत की, बल्कि उसके बाद ये जो वाइल्ड गूस पैगोडा आने का ये जो पूरा मौका रहा, ये भी अपने आप में खास था। दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान, और अभी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ये भ्रमण पूरा करने के बाद, वाइल्ड गूस पैगोडा को पूरा देखने के बाद, अब उसके बाद अपनी टिप्पणी, अपना संदेश दर्ज करा रहे हैं विजिटर्स बुक में। तो अभी वाइल्ड गूस पैगोडा में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं पैगोडा के भीतर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विजिटर्स बुक में अपना संदेश लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गाइडेड टूर लिया है, कई बातों की उन्होंने जानकारी ली, और तस्वीरों से ये भी लग रहा था कि कई बातों में वो अपनी तरफ से भी जानकारी दे रहे थे। और उनके साथ खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें। और इसके बाद बाहर गाड़ियों का काफिला तैयार है, तो यहाँ से अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद दोनों नेता आगे बढ़ेंगे अगला पड़ाव, क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय समय अनुसार 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में चीन के राष्ट्रपति भोज भी दे रहे हैं। और इस वक्त दोनों नेता मौजूद हैं इस पैगोडा के भीतर, वाइल्ड गूस पैगोडा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिटर्स बुक में अपना संदेश पूरा किया। होता तो हम लोग यही कहते हैं यार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जयंतोदा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसमें बहुत दिलचस्पी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैगोडा घूमने के बाद क्या लिख रहे हैं विजिटर्स बुक में। देखिए जो भी लिख रहे हैं। जी, मैं आपके पास आऊंगी बस सर, लेकिन मेरे साथ क्योंकि आशीष जुड़ गए हैं सीधे चीन से, तो उनसे बात करते हैं। आशीष, हम देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए अपना। जी आशीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर्स बुक में संदेश लिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री टेराकोटा वॉरियर मेमोरियल गए थे, तब भी वहाँ विजिटर्स बुक पे उन्होंने अपनी तरफ संदेश लिखा था। और अब वाइल्ड गूस पगोडा जब आए हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो पूरा भ्रमण करने के बाद चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें पूरा पगोडा दिखाया, और उसके बाद खुद विजिटर्स बुक में संदेश लिख रहे हैं। देखिए, इसका महत्व है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से संदेश लिखे। भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसको प्रधानमंत्री किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, इसका उल्लेख कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जिस गर्मजोशी के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के साथ पगोडा को देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि दोनों में ही काफी गर्मजोशी थी। प्रधानमंत्री भी बहुत उत्साहित थे। चीन के राष्ट्रपति जिस तरह से उनका स्वागत कर रहे थे, उनकी अगवानी कर रहे थे, और वहीं चीन के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ करके जी। और ये देखिए आशीष, इस वक्त हमें दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बोध गया से लिया हुआ बोधि वृक्ष का जो पौधा है वो गिफ्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तोहफा दे रहे हैं। ये ऐसा तस्वीरों से ऐसा लग रहा है। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। बोधि वृक्ष लेकर के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफे में देने के लिए चीन के राष्ट्रपति को। वही वृक्ष, वही पौधा अभी तोहफे में दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को। और आशीष, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन क्योंकि विजुअल्स इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति भी शायद भेंट की है प्रधानमंत्री मोदी को। ये हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, कपड़ा उसमें से हटाया है, तो ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट था और वो देने की कोशिश की है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आशीष?
देखिए, प्रोटोकॉल के तहत निश्चित तौर पर जब राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को तोहफे देते हैं। कुछ देर पहले आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे तो इसका महत्व को हमने उल्लेख किया था कि दोनों ही पक्ष बुद्धिस्ट सर्किट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म भारत से होकर के चाइना गया था। एक ऐसा लिंक है भारत और चीन के बीच में जिसको प्रधानमंत्री मजबूती के साथ उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि कल जब चाइनीज प्रीमियर के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होगी, उसके बाद जो ब्रीफिंग होगी उसमें बाकायदा इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से बुद्धिस्ट सर्किट चाइना और भारत के बीच में दोनों देशों के बीच बिठाने का फैसला किया जाएगा। इस तरह से एक ऐतिहासिक पगोडा में आकर के, जहां पर की चीनी ट्रैवलर ह्यून सैंग खुद आए थे भारत से होकर के, मैन्युस्क्रिप्ट्स की यहाँ पर चीन में ट्रांसलेशन की थी, उन्होंने काफी लंबा समय यहाँ पर बिताया था। थैंक्स गिविंग इस पगोडा को कहते हैं थैंक्स गिविंग टेम्पल। तो एक तरह से प्रधानमंत्री यहाँ आकर के अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति का, जिन्होंने यहाँ आकर के यहाँ आने का उन्हें मौका दिया। प्रधानमंत्री यहाँ आए भी और दोनों एक दूसरे को बुद्धिज्म से जुड़े स्मारक को गिफ्ट करके, प्रतीकों को गिफ्ट करके कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि बहुत एंशिएंट लिंक्स हैं भारत और चाइना के बीच में। और इसी वजह से प्रधानमंत्री यहाँ आए भी हैं और इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति उन्हें यहाँ लेकर के आए हैं और उनका खुद यहाँ पर अगवानी भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहरा दूं, ऐसा दशकों में चीन में पहली बार हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कम से कम 4 से 5 घंटा, तकरीबन आधा दिन चीन के वर्किंग आवर्स का बिता रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ। आशीष, ये भी बताइए कि अब तो क्योंकि विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा है, तोहफों का भी आदान प्रदान हुआ है, तो अब आगे का क्या कार्यक्रम होगा? क्योंकि हमने बाहर की भी तस्वीरें देख रहे हैं जहां गाड़ियों का काफिला तैयार है। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक ट्रेडिशनल तांग डायनेस्टी का वेलकम सेरेमनी में जाने वाले हैं, जो कि 6:10 पर होने वाला है, जो कि भारत में तकरीबन 3:40 या 3:45 के आसपास का टाइम होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए बैंक्वेट है और बैंक्वेट के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे बीजिंग निकल जाएंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वो कल बीजिंग में है, जहाँ पर उनकी शिखर वार्ता चीन के प्रीमियर के साथ होनी है, जिसमें तमाम वो अहम मुद्दे हैं जिसके बारे में हम चर्चा लगातार कर रहे हैं वो उठने वाले हैं। कई तमाम अहम मुद्दे आज भी चीन के राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री ने की है। तो कुल मिलाकर आज, जैसा मैंने आपको कहा कि इसके बाद ये कुछ एंगेजमेंट्स हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री बीजिंग के लिए निकल जाएंगे। एक बार जरा फिर से बताइए, ये पेगोडा की अपनी यात्रा, अपना भ्रमण खत्म करने के बाद आगे का पड़ाव क्या होने वाला है आज? अब इसके बाद कहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री अभी फिलहाल जाएंगे, जो मैंने आपको जैसा बताया कि उनकी ट्रेडिशनल तांग डायनेस्टी की वेलकम होनी है। एक सेरेमनी का आयोजन किया गया है शियान में ही, शांची गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए बैंक्वेट का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री उसके बाद वहां जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल, जो कि शांग्रीला होटल VVIP होटल है जहां पर प्रधानमंत्री ठहरे हैं, वहां वापस आएंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से, जैसे मैंने आपको बताया, कि प्रधानमंत्री बीजिंग के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर अगले दिन का कार्यक्रम वहां बीजिंग में होने वाला है। जी आशीष, ये जो ट्रेडिशनल तांग डायनेस्टी का सेरेमनी की आप बात कर रहे हैं, जहां इसके बाद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, क्या वहां पर उनके साथ चीन के राष्ट्रपति भी होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक चीन के राष्ट्रपति वहां भी उनके साथ मौजूद होंगे और काफी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहां। बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में चीनी फ्लेवर प्रधानमंत्री को देखने को मिलेगा। पूरे अंदाज में प्रधानमंत्री के सामने सेरेमोनियल उनका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री को इस जेस्चर, मुझे लगता है, खास तौर पर एक्सटेंड किया जा रहा है चीन के राष्ट्रपति की तरफ से, चीन की सरकार की तरफ से। और ये दिखाता है कि चीन भी भारत को अब कितना महत्वपूर्ण अपना नेबर मानता है। ये बात सही है कि चीन के लिए इमीडिएट नेबर सबसे बड़ा रशिया है और चीन की प्रायोरिटी में और भी देश हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, जिस तरह से पॉलिसीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जिस गर्मजोशी के साथ शियान में, अपने होम टाउन में चीन के राष्ट्रपति ने बुलाया, खुद अगवानी करने पहुंचे और उसके बाद ट्रेडिशनल सेरेमोनियल उनको वेलकम दिया जा रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि खुद राष्ट्रपति का यहाँ पर मौजूद होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चीन भी अब भारत को अपने विदेश नीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। जी आशीष, तो जो एक पहले कार्यक्रम ये भी चल रहा था कि भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज का आयोजन होगा, तो आप वो कह रहे हैं कि पहले ये सेरेमनी, जो वेलकम सेरेमनी है, इसके बाद फिर डिनर के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? जी हाँ, बिल्कुल, पहले प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज में सेरेमोनियल वेलकम होना है और उसके बाद वो
रात्रि भोज है जो कि चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के ऑनर में दिया है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री उसके बाद निकल जाएंगे। इसका अपना खासा महत्व है। मुझे लगता है कि ये खुद सोच समझ करके चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को स्वागत करने का इस तरह का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके बाद वो डिनर होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री बीजिंग के लिए रवाना। आशीष, हम लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। कुछ ही देर में पगोड़ा से बाहर निकलने वाले हैं दोनों नेता, जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं।